और मोदी सरकार के 11 साल क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है? जी, जब हमने ये प्रश्न पूछा तो आपके और हमारे महापौर हरिकांत अहलूवालिया बोले, जी हाँ, ये वरदान ही बनकर आए, मेरठ को स्मार्ट बनाने के लिए बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं ये 11 साल। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने जब विकास का डाटा खींचना शुरू किया तो फिर वो कश्मीर से होते हुए मेरठ तक और मेरठ से होते हुए पहुंच गया दक्षिण तक। मेयर हरिकांत अहलूवालिया सिटी हलचल के साथ विशेष कार्यक्रम में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों पर लगातार डेटा दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे शेष भारत तक जो सकारात्मक प्रभाव आप देख रहे हैं मेरठ के अलावा, वो सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियां ही नहीं गिना रहे बल्कि प्रतिबद्धता भी प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा, कश्मीर से 370 धारा का हटाना और राम मंदिर निर्माण दोनों ऐसे काम थे जो आज़ाद भारत के इतिहास में बड़ा महत्व रखते हैं। वहीं मेरठ नगर निगम के हाउस टैक्स से लेकर ड्रेनेज सिस्टम तक, कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण की योजनाओं से लेकर वृक्षारोपण तक महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने नगर निगम की प्राथमिकताएं गिनाई, बताई। कार्यक्रम मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल में देखिए हमारे साथ मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया की ये विशेष बातचीत आपको अच्छी लगेगी। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल क्यों है? और अगर मेरठ के परिप्रेक्ष्य में और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले हम एक ही बात देखते हैं, क्योंकि मेरठ को जो सौगातें मिली हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो बिल्कुल अलग हैं। पहली बार मिली हैं, मेट्रो है, नमो है, लेकिन उसके बाद जो इंटरनल मैटर है, इंटरनल डेवलपमेंट है, उसकी जिम्मेदारी महापौर हरिकांत अहलूवालिया की है। और इन 11 सालों में और विशेषकर जब से उन्होंने महापौर पद संभाला है, उसके बाद किस तरीके से मेरठ को हरा भरा रखना है, मेरठ को हाउस टैक्स वाली जो कंपाउंडिंग है उसमें डालना है, स्मार्ट बनाना है, इन सब बातों पर तो बात होगी। लेकिन पहले 11 साल बेमिसाल। सर, सिटी हलचल पर स्वागत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय आज रखा है। ये परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी, लगभग 11 साल उनको हुए हैं और आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक देखने वाला डेवलपमेंट और विकास हुआ है। 2014 से पहले का भारतवर्ष कैसी स्थिति में था और आज लगभग 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और किस तरीके से पूरे देश में क्या स्थिति है। आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देखो, पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, आप देखो कि उसमें किस तरीके से धारा 370 हटी, 35 से ए हटी। आज कश्मीर का क्या एटमॉस्फेयर है कि कितने टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा समझा होगा बहुत अच्छे से कि एक हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका सपना था ये भगवान राम का देश है, यहाँ पर राम मंदिर जल्दी बने, मगर ये उम्मीद थी कि वो सोचते थे कि हमारे जीवन काल में हम ये शुभ दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे। राम मंदिर भी बना, पूरे देश की जो सड़कें थी किस तरीके से एक मॉडल रोड के तरीके से परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में बन रही हैं। आपने पूरे देश में किस तरीके से मेट्रो, रैपिड, किस तरह का डेवलपमेंट और विकास होना है। और ये वेस्टर्न बेल्ट के लिए परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी सौगात दी थी कि एक्सप्रेस वे, देखने वाला एक्सप्रेस वे बना है। आप मेरठ से दिल्ली की जो पहले जाते थे लगभग 3 घंटे, 3.25 घंटे लगते थे, जाम में फंसे रहते थे, काम में देरी होती थी, पेट्रोल खर्च होता था, मगर आज एक्सप्रेस वे पे चढ़ते ही गाड़ी 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये देखने वाला डेवलपमेंट और विकास है। और वेस्टर्न बेल्ट के लिए देश की सबसे पहली रैपिड ट्रेन परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इस दिल्ली से मेरठ के लिए थी। ऐसे ही मेट्रो ट्रेन
दिल्ली से मेरठ के लिए दी, आगे इसको और एक्सटेंशन होने जा रहा है। ये मुजफ्फरनगर और उससे आगे भी ये जाएगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये देहरादून तक भी पहुंच सकती है। तो ये बराबर देश आगे चलता जा रहा है। अब हमारे एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट विषय रखूँगा कि हमारी सेना जो पूरे विश्व की सबसे बहादुर सेना मानी जाती है, पहले सेना का क्या हाल हुआ करता था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, किस तरीके से कश्मीर में कैसे सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, सैनिक हमारे चुप रहते थे, उनको बिल्कुल गवर्नमेंट ने असहाय कर दिया था। आज उन्हीं सैनिकों ने कश्मीर का माहौल बदल के रख दिया, धारा 370-35 से हटाई और उसके अलावा आज कश्मीर के अंदर एक राम राज्य की स्थिति है। बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी कि जो वहाँ पर आतंकवादियों ने कुछ घटना करी थी, उसका मुंह तोड़ परम श्रद्धेय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सेना ने दिया और किस तरीके से घर में घुसकर उन्हें मारकर आतंकवादियों को उसका बदला लिया, जो कि एक ऑपरेशन सिंदूर के उससे पूरे दुनिया में मशहूर हुआ, जिस तरह से आतंकवादियों को जवाब दिया गया। अब सवाल आता है कि जहां पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में आप ये विचारो, आप ज़रा ध्यान होगा कि यहाँ पर कभी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हुए डरते थे। उन्हें मालूम था कि अगर हमारा व्यापार, हमारा काम जैसे ही आगे बढ़ेगा, पता लगा फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे और हमारा व्यापार क्या चलेगा जब एक तरीके से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, रंगदारी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वो लोग यूपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। आज परम श्रद्धेय योगी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था देखने वाली है। एक भी कोई बदमाश, गुंडे बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देते। व्यापारी खुली हवा में सांस ले रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कुछ समय में, लगभग साल सवा साल में, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के हज़ारों युवाओं को काम मिलेगा और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही हमारे मेरठ महानगर का सवाल। जी हाँ, अब मैं मेरठ महानगर पे आता हूँ। 2014 के बाद मेरठ की सूरत हाल बदलनी शुरू हो गई। इन 11 सालों में जब मेट्रो और हमको रैपिड मिल गए, इसको आप मेरठ को किस तरीके से लेकर तैयार कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरठ महानगर की सबसे बड़ी समस्या ये महानगर का कूड़ा था। जो महानगर को हम कितना खूबसूरत बनाने का प्रयास करें, कितनी अच्छी अच्छी रोडें बना लें, मगर जब तक कूड़ा और गंदगी है, ये नालों में जाता है, नालों से गंदी बदबू आती है, तो जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। पूरे महानगर से, तीनों विधानसभाओं से, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मेरठ साउथ से लगभग 1500 टन कूड़ा रोज इस मेरठ महानगर में इकट्ठा होता है और उसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। दोबारा महापौर जब मैं बना, हमने बनते ही यहाँ की स्थिति परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को लिखी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को लिखी, जिसके हमारे इस प्रयास से उन्होंने इस स्थिति को मेरठ महानगर की समझा और आज इस मेरठ महानगर में एनटीपीसी द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि इस कूड़े से कोयला बनाएगा और लगभग 300 करोड़ की लागत से ये प्लांट यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। भूमि पूजन इसका हो चुका। थोड़ी औपचारिकताएं नगर निगम को करनी थी, लाइन शिफ्ट करानी थी। जो काम निगम के थे, निगम ने अपना काम पूरा कर दिया। अब एनटीपीसी अपना काम शुरू। कब तक ऑपरेटिव हो जाएगा? ये लगभग इसमें अभी 1.5 साल का समय, जैसा उन्होंने कहा कि उनकी बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसमें इसका वो एक अपना टेंडर निकालते हैं। वो टेंडर पूरा होते ही 1.5 साल का समय वो लेंगे और हमारे इस प्लांट को बना देंगे और ये चालू हो जाएगा। मैंने गावड़ी प्लांट देखा, उसमें भी कूड़ा कम हुआ है। मंगतपुरम भी आपके कंसीडरेशन में है और फिर काजीपुर वाला। हाँ, मैं बता रहा हूँ, गावड़ी में पहले जो स्थिति थी, कभी इधर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। इतना ज़रूर कहूँगा, जो इस समय के हमारे अधिकारी है, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार जी एक मेहनती अधिकारी है। हर समय जनता के बीच में, हर समय महानगर के बारे में सोचते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कोई कभी भी मिल ले, कोई कभी भी बात कर ले। उन्होंने वहाँ पर मशीनें लगवाई हैं, गावड़ी में कूड़ा निस्तारण हो रहा है। मंगतपुरम में जो वहाँ पर लगभग 1.25 लाख टन कूड़ा
लगभग 25-30 सालों से इकट्ठा था, तो वो वहाँ पर कूड़ा निस्तारण हो रहा है। हाँ, हो गया लगभग। वो एक साल के अंदर वो बहुत बड़ा एक मैदान है, वो बहुत बड़ी कई एकड़ भूमि है वो नगर निगम की। तो वहाँ पर जैसे ये कूड़ा निस्तारण होगा, नगर निगम यहाँ पर कुछ भी बड़े से बड़ी योजना ला सकता है। वो एक साल के अंदर वो निस्तारण हो जाएगा। एक समस्या लोहिया नगर की है, उसके लिए कई पार्टियों से बात हो रही है और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में ये विषय आ गया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि कूड़ा का मशीन वहाँ पे अभी एक मशीन लग गई है और इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास है। और एक दो पार्टी भी ऐसी आ रही हैं कि जो इसको करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 8 से 10 महीने की बात कही, हम एक साल मानते हैं। एक साल बाद में वो लोहिया नगर भी क्लियर हो जाएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैसे वो जगह है, थोड़ी सी जगह नगर निगम की है। अपनी निगम ज़मीन रोक के डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन वापस कर देगा। उसके अलावा 8 यहाँ पर मॉडल रोडें बन रही हैं। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने सीएम ग्रिड में, हाँ, मैं सीएम ग्रिड पे ही लेके आ रहा हूँ। सीएम ग्रिड के लिए क्या तैयारियां स्मार्ट मेरठ को? मैं बता रहा हूँ, सीएम ग्रिड के लिए 8 रोड परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने इस मेरठ महानगर को दी हैं। उन रोडों के अंदर क्या खास बात है? उसके अंदर पहले दिन से सीवर लाइन पड़ेगी, पहले दिन से गंगा जल की लाइन पड़ी होगी और जितनी इलेक्ट्रिसिटी सब ये खंबे ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अंडरग्राउंड होगी। और जो रोड सबसे बड़ी रोड मानी जाती है जो इंदौर में और ये सूरत में बनी है, वाइट टॉपिंग रोड बनती है वहाँ पर या ग्रीन रोड बनती है। ग्रीन रोड सबसे बड़ी रोड होती है, 25 से 30 साल कहीं नहीं जाती। उस तरह की ग्रीन रोड वहाँ बनने जा रही है। साइडों में फुटपाथ और ग्रीनरी रहेगी और जो होल्डिंग बड़े बड़े महानगर में आपने देखा होगा लगे रहते हैं, उनका भी एक साइज निश्चित है और वो ग्लोसाइन वाला साइज उनका हुआ करेगा। तो इस तरह का एक देखने वाली मॉडल 8 रोडें उन्होंने हमें दी हैं। उसके अलावा इस महानगर में लगभग 400 कुछ पार्क हैं। हर पार्क के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं गवर्नमेंट से आ रही हैं। 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये मेरठ महानगर बदला हुआ नजर आएगा। जो स्मार्ट मेरठ का कॉन्सेप्ट था वो उतर जाएगा धरती पे। जितना स्मार्ट कंसेप्ट जितना है वो सब आने वाले समय में आपको धरातल पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और भी 3 योजनाएं और भी हैं। नगर निगम की विशाल बिल्डिंग बनी रही है जी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक कॉम्प्लेक्स भी नगर निगम बनाने जा रहा है। वो देखने वाला एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स होगा। यहीं सूरज कुंड पर एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स और पास हो गया है, जहाँ पर बिल्कुल नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों में बॉम्बे, पूना, दिल्ली ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं बिजनेस कॉम्प्लेक्स। एक सूरज कुंड पे बनने जा रहा है, एक वुमेन्स हॉस्टल बनने जा रहा है। वैश्विक योजना में वो परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने इस मेरठ महानगर को दी है। तो देखने वाले यहाँ पर बहुत योजनाएं आ रही हैं। एक पार्किंग यहाँ पर हमारी बन रही है, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मल्टी लेवल जो हमारी बन रही है वहाँ पर ये घंटा घर पे, हाँ घंटा घर पे बन रही है, जिससे वहाँ की जाम समस्या हल होगी। उसके एक पार्किंग यहाँ और पास हो गई है, उसको देखा जा रहा है। उसकी कई साइडें देखी गई हैं। कचहरी के पुल की साइड भी हो सकती है। कब तक मल्टी लेवल पार्किंग धरातल पे उतर जाएगी? नहीं, ये मल्टी लेवल पार्किंग हमारी दिसंबर तक पूरी होने जा रही है। बीवीजी को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी शिकायतें आती हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, बीवीजी को लेकर नगर आयुक्त तो बहुत हमारे जिसे कहते हैं कि बहुत गंभीर है। उन्होंने इनकी कार्यशैली देखी। लगभग ये 35 से 40 घरों पर कूड़ा इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो वो एक अधिकारी भी निगम से इनको देने जा रहे हैं और इनके वेतन में लगभग उन्होंने 35% कटौती भी करी है कि या तो अपनी कार्यशैली सुधारो, अगर नहीं सुधारते तो बहुत सी कंपनियां यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। तो उनको 3 महीने का मैं समझता हूँ कि समय एक्सटेंड उनको दिया गया है कि इसमें आप अपनी कार्यशैली को सुधारो। मैं समझता हूँ कि पहले से उन्होंने कुछ कलेक्शन भी बढ़ाई है और कुछ घरों में ज़्यादा गए हैं। और ये जितने व्यापारिक कॉम्प्लेक्स हैं, हॉस्पिटल है, यहाँ से अभी तक वो कवर नहीं कर पाए थे, तो इनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ जल्दी इसमें सुधार आएगा। एक और अच्छा काम मुझे नज़र आया घंटाघर के पास नाले कवर करने का।
ये नाले कवर करने का और नाले साफ करने का, ये दोनों काम साइड बाय साइड कैसे चलाएंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस दिन कूड़ा निस्तारण प्लांट लग गया उस दिन नालों में कूड़ा जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो एनटीपीसी कंपनी यहाँ पर 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, कॉमन सेंस की बात है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उसका एक तरीके से जो पेट्रोल है जिससे वो चलेगा, वो उसका पेट्रोल कूड़ा है। अगर कूड़ा उसको नहीं मिलेगा तो उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। तो नगर निगम को उसे 1300 से 1500 टन कूड़ा रोज़ एनटीपीसी को देना है, और जब एनटीपीसी को कूड़ा दिया जाएगा तो महानगर में देखने को भी कहीं कूड़ा पड़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एनटीपीसी को उठा के देना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बदल जाएगा। नाले कवर करने से फायदा मिला है? नाले तब कवर तब होंगे, पहले ये कूड़े घंटा घर के बराबर वाला नाला कर दिया जो बहुत ही गंदा रहता था। वो गंदा रहता था, मगर वो अभी अंदर से चल रहा है, वो हमारे योजना में है। हाँ, योजना में है, और उसमें सफाई की व्यवस्था भी दी गई है। अभी एक चीज़ करके देखी गई है, उसमें हमारे अच्छा मॉडल प्लांट है वो? मॉडल प्लांट है, हमारे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का उसमें योगदान है, और भी उससे अभी देखा जा रहा है। अभी 5-6 महीने पता लग जाएगा क्या रिपोर्ट है, तो उसी तरह से फिर शुरू हो जाएगा। सर, राजस्व को लेकर कैसे कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज है आपके सामने। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स, देखिए हाउस टैक्स हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है, मगर इसमें शिकायतें बहुत आती हैं कि इस तरह का हमारे पर ज़्यादा लग गया, ज़्यादा क्यों लगा दिया, क्या बात है। यहाँ पर 2004 के से जो रेट थे वही रेट आज भी लागू है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। मैं आपको बता दूं, बड़ी बात है। हाँ, मगर डेवलपमेंट भी चल रहा है साथ में। कुछ लोगों ने, जैसे पहले 2 कमरे में रहते तब उन्होंने 4 कमरे कर लिए। कुछ लोगों जैसे 4 कमरे में रहते थे, पता लगा 2 उन्होंने अपने घर पे दुकानें भी बना ली। तो जब इस तरह का विषय आता है तो थोड़ा हाउस टैक्स वहाँ का बढ़ाया जाएगा। उसके लिए हमने स्वयं योजना लागू है, स्वयं योजना लागू है, उसमें स्वयं फार्म हर जगह मिल रहे हैं, उसे देख के पढ़ो, अपने आप अपना हाउस टैक्स जमा करो, कोई ज़्यादा जमा करने का या ज़्यादा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंतिम सवाल, पिछले 50 साल से सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है, संविदा कर्मचारियों का बड़ा एपिसोड हो गया था, उसके लिए आपकी तरफ से, विशेष तौर से आपकी तरफ से क्या योजना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। लगभग यहाँ पर 2500 से लेकर 3000 कर्मचारियों की हमें और आवश्यकता है महानगर की जनसंख्या के हिसाब से। उसके लिए हमने सरकार को लिखा है, मैं समझता हूँ जल्दी इसका कोई रिज़ल्ट आएगा। फ़िलहाल 200 कर्मचारी के लगभग उसकी जल्दी आउटसोर्सिंग पे नियुक्ति होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ जल्द ये सब अच्छा होगा। प्रोसेस में मेरठ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरठ महानगर की जनता को एक निवेदन करूँगा और जनता का धन्यवाद दूँगा कि जनता के आशीर्वाद से ही हम सभी जनप्रतिनिधि बनते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी लायबिलिटी होती है कि जो उनकी समस्याएं वो दूर करें, जैसा वो महानगर चाहते हैं वैसा महानगर बनाएं, और हर तरीके से जनता को जो भी सुविधा दे सकते हैं वो मतलब हमको देनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने इस जिम्मेदारी को समझते हैं और जनता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। जी, आपको मालूम है मैंने यहाँ होकर ये प्रोग्राम क्यों करा है? क्योंकि जब मेरे पास मैं आया था इंटरव्यू लेने हरिकांत अहलूवालिया जी का, तो उन्होंने कहा था यार ग्रीन मेरठ होना चाहिए। तो ग्रीन मेरठ के लिए नगर निगम क्या कर रहा है, वही सवाल रह गया सर, जो हम इतनी गर्मी में खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रीन मेरठ के लिए मैंने आपको बताया 400 कुछ हमारे पार्क हैं, उनको और डेवलप, ये जो अभी मुख्यमंत्री ने कहा करीब 1.5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। हाँ, उसके लिए हाँ, तो वो जो हमारे पार्क, उनमें तो ग्रीनरी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। महानगर में हमारी कुछ साइडें, कुछ रोडें ऐसी हैं कि जहाँ पर हम साइडों में पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ जो होते हैं एक तरीके से आज के समाज में मनुष्य की जीवन शैली के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। कोरोना के बाद तो और इम्पोर्टेंट हो गए, बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। तो जगह जगह लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर, नगर निगम के सभी कर्मचारी भाई मिलकर, सभी पार्षद हमारे मिलकर, लगभग लाखों की संख्या में ये जो सीज़न चल रहा है इसमें वृक्ष लगाओ अभियान शुरू हो गया है, और ये लाखों की संख्या में जाएगा। कहाँ से ले सकते हैं नगर निगम डिपो से प्लांट्स? ये कुछ इंतजाम बना रहे हैं आप? ये हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी यहाँ सामाजिक सेवी संस्था है जिसको भी आवश्यकता होती है वो नगर निगम में नगर आयुक्त से मिल सकते हैं, नगर आयुक्त उनकी व्यवस्था कराते हैं।
जी हाँ, 2014 से भारत बदल रहा है और इन 11 सालों में बेमिसाल क्यों है वो हमने मेयर हरिकांत अहलूवालिया से जाना अपने कीमती समय में। जी हाँ, इसी तरीके से मेरठ को साफ रखना है, पॉलीथीन मुक्त रखना है, हरा मेरठ बनाना है, स्मार्ट बनाना है मेरठ को और सहयोग देना है हरिकांत अहलूवालिया को। अपने सहयोगी विवेक, संजय, अमित और के साथ 11 साल मोदी के बेमिसाल।